हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशांत सिल ब्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वाटर पार्क के लिए अगर जमीन खोज रहे तो किस तरीके का जमीन आप लेंगे, किस टाइप का जमीन आप ले, किस साइज का जमीन ले। तो यदि आप वाटर पार्क बनाना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं। सारा कुछ हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जितने भी स्लाइडर्स होते हैं वो सारा कुछ देते हैं और सुपरविजन कराते हैं साइट पे जा करके। ठीक है, तो एक बार देखते हैं कि किस तरीके का जमीन आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो है, आपको यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा अगर समझेंगे तो कमर्शियल जमीन आपको लेना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, अगर वाटर पार्क बना रहे हैं तो आपको एग्रीकल्चर नहीं कमर्शियल जमीन लेना है। अगर किसी तरीके से कमर्शियल हो पाता है एग्रीकल्चर तो ठीक है, नहीं तो आपको कमर्शियल पे ही जनरल जमीन लेना है, उसको कमर्शियल काम कराना है। ठीक है, एग्रीकल्चर जमीन आप नहीं ले सकते हैं। उसके लिए अगर एग्रीकल्चर बना रहे हैं तो उसके लिए आपको नगर निगम या जिला परिषद जो भी आता होगा आपके अगल परमिशन जो देते होंगे उनसे आपको बात करना होगा कि हम किस तरीके का मतलब एग्रीकल्चर जमीन कमर्शियल हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया टाइप, हमेशा आपको जनरल जमीन लेना है, उसी में आप कमर्शियल काम करा सकते हैं। दूसरा जो है आपको देखना है कि साइज क्या होना चाहिए। तो साइज के लिए हम यहाँ पे चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि अगर आप वाटर पार्क के लिए ये देख रहे हैं प्ले स्टेशन हो गया, ये राउंड टाइप का प्ले स्टेशन है। इस प्ले स्टेशन में आपका यहाँ पे सेंटर में 8 से 10 स्लाइडर लगा रहता है। जितना भी आपका 16 से 10 पीस 16 फीट से हाइट रहता है और लगभग 24 फीट भी हाइट आप ले जा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्ले स्टेशन हो गया। यहाँ पे हो गया 20 फीट का टावर से स्लाइडर है और ये हो गया आपका वेव पूल। तो यहाँ पे आप समझिए कि अगर आपके पास जमीन है 80 फीट का, लेकिन अगर यहां से यहां तक आप देखिएगा ये वाला पार्ट, तो ये आपका लगभग है 110 फीट। ओके, तो 110 फीट वेव पूल में ऐसे हो गया और ऐसे में लगभग है ये मिनिमम 90 फीट। ठीक है, तो इस तरीके का होता है। अगर आप जमीन आपका सिर्फ 90 फीट ही चौड़ा है, मान के चलिए कि ये आपका जमीन है और जमीन जो है आपका 90 फीट ही चौड़ा है और मान के चलिए 300 या 200 है, 300 मानते हैं, तो फिर आपका जो वेव पूल बनेगा वो इस टाइप से वेव पूल बनेगा। ठीक है, तो ध्यान देना है कि आपको जब जमीन ले रहे हो तो कम से कम आपको सारा कुछ बगल में स्पेस होना बहुत ही जरूरी है सब तरफ से। तो लगभग आपको कोशिश करना है 50 फीट आपको चौड़ाई लेना है रोड से। ये रोड हो गया आपको 150 फीट और लंबाई लेना है आपको 200 से 300। ओके, ये आपको चौड़ाई लेना जरूरी है, जिससे जो है एक अच्छा वाटर पार्क और अच्छे तरीके से स्पेसियस तरीके से बन पाता है। तो मिनिमम आपको, अगर मिनिमम भी आपके पास जमीन कम पड़ रहा है तो सबसे कम जो चौड़ाई है रोड का चौड़ाई, ये आपको 100 फीट और ये आपको 150 से 2 फीट लेना पड़ेगा एक मिनी वाटर पार्क बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां तक आपको अगर समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी मैं आपको वीडियो के थ्रू ही इसी तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके का जमीन पेपर एनओसी जो भी लेना हो किस तरीके से होता है। तो अगर आप वाटर पार्क के लिए काम कराने जाते हो तो बहुत ही कम रेट में हम लोग वाटर पार्क का काम करते हैं। तो एक बार कॉल कीजिए और पता कीजिए कि किस तरीके से कोटेशन वगैरह सारा कुछ ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।